आपके पास बहुत बड़ा विभाग भी है। नहीं देखिए, हाँ 100 दिन का टारगेट है और 100 दिन के साथ साथ 6 महीने का भी है, साल भर का भी है, 2 साल और 5 साल के भी है। देखिए, जब तक टारगेट सेट नहीं होगा तब तक प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। और जैसे योगी जी भी चाहते हैं कि पिछले 5 वर्ष में जो सरकार ने काम किए हैं, संकल्प पत्र जो 2017 में आया था, करीब करीब 100% वादों को पूरा किया है सरकार ने। तो इस बार भी जब हम चुनाव में गए थे, 2022 का संकल्प पत्र आया था, संकल्प पत्र में प्रदेश की जनता से, जनमानस से जो वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा करना है और 100% वादों को पूरा करना है। पूरा करने के लिए आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा अपना, और टारगेट सेट करेंगे, उसको अचीव करके नेक्स्ट टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को टारगेट दिया है, टारगेट बेस्ड काम करने के लिए कहा है, और हम लोग उसी दिशा निर्देश पर काम। टेक्निकली अगर बात करी जाए तो आपका जो आपका विभाग है उसमें रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से सबसे ज़्यादा रहा है, और सबसे ज़्यादा जो डेथ भी होती है इसी से ज़्यादा होती है। तो इसको लेकर के कुछ आप ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि जिससे ज़्यादा नहीं, जो हम मौतों का लोग आंकड़ा समय होता समय है। पर अभियान चलाते रहते हैं। अभी मैं खुद भी अगले महीने से एक वृहद तरीके से का अभियान पूरे प्रदेश में अभियान चलाने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा, पिछली सरकार, जब समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी प्रदेश में, तब घटनाएं बहुत सुनने को मिलती थी, डायरेक्टली शराब से मौतें हुई हैं। लेकिन जब योगी जी की सरकार आई, उन्होंने प्राथमिकता पे इसको लिया, और आपने देखा होगा कि उन घटनाओं में काफ़ी हद तक कमी आई। घटना जब होती है तो दुखद होती है, लोगों की जान जाती है, और उसमें जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन मैंने जब मेरे पास विभाग आया, मैंने अधिकारियों को बुलाया था और सख्ती से मैंने कहा था कि ये ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और अगर होती हैं तो उसमें इन्वॉल्व अगर सब विभागीय अधिकारी भी होगा तो उसके खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। 2019 में बाई इलेक्शन के बाद ही ये बाराबंकी में ही रामनगर में काफ़ी मौतें हुई थी शराब से। नहीं, उसमें तो उसमें कार्रवाई हुई है, उसमें जो विभागीय अधिकारी तो उसमें उन पर भी कार्रवाई हुई है। और देखिए, मैं तो कहता हूँ कि हमारे विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी कोऑर्डिनेशन बना के, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया हुआ है कि गृह विभाग भी इसमें काम करे साथ में मिलकर। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही संवेदनशीलता से और इसको हम लोग ध्यान में रखे हुए हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएँ ना हों। अजान और हनुमान चालीसा को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, प्रदेश में अशांति फैलाई जा रही है, इस पर आपका क्या रुख रहेगा? उसमें तो आपने देखा कि सख्त कार्रवाई की गई है। कल दिल्ली में जो कार्रवाई की गई है, तो उसमें उन पर भी कार्रवाई हुई है। और देखिए, मैं तो कहता हूँ कि हमारे विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी कोऑर्डिनेशन बना के, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया हुआ है कि गृह विभाग भी इसमें काम करे साथ में मिलकर। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही संवेदनशीलता से और इसको हम लोग ध्यान में रखे हुए हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएँ ना हों। अजान और हनुमान चालीसा को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, प्रदेश में अशांति फैलाई जा रही है, इस पर आपका क्या रुख रहेगा? उसमें तो आपने देखा कि सख्त कार्रवाई की गई है। कल दिल्ली में जो कार्रवाई की गई है, और होनी भी चाहिए। अगर हमारी शोभा यात्रा पे कोई ऐसे उद्दंडता करेगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब भी मिलेगा, और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार उसी की भाषा में जवाब देना जानती भी है। योगी जी, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक तरफा कार्रवाई हुई है, जैसे लोगों का कहना है कि मस्जिद के गेट नहीं, देखिए, इसको किसी रिलीजन से जोड़ के मत देखिए। किसी को जो उद्दंड होता है, जो अपराधी होता है, जो माफिया होता है, वो कोई रिलीजन नहीं, वो किसी जात से या किसी वर्ग से, किसी समाज से नहीं आता है। वो उद्दंडता करता है, और उसके खिलाफ सरकार उसी भाषा में उनको जवाब भी देती है।